पुराने समय की बात है। भारत के एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था, महाराज विक्रमदेव। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। खजाने में सोना चांदी भरपूर था, सेना बलशाली थी और उसकी प्रजा उसे धर्मराज कहती थी। लेकिन एक दिन अचानक महाराज बीमार पड़ गए। वैद्य आए, हकीम आए, पर किसी की दवा काम ना आई। जब यह निश्चित हो गया कि अब जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं, तो महाराज ने एक अनोखा आदेश दिया। राजा ने अपने मंत्रियों, पुत्रों, रानियों और सभी प्रमुख जनों को दरबार में बुलाया। बड़े भारी स्वर में बोले, जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार राजसी विधि से करना, लेकिन एक शर्त है, मेरा ताज मेरी चिता तक पहुंचने से पहले जमीन पर गिरा देना और सबको यह दिखाना कि ताज भी अंततः धूल बन जाता है। सब स्तब्ध रह गए। राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह ताज तो आपके जीवन की पहचान है। आपने इस पर खून पसीना बहाया है, इसे गिराने का आदेश क्यों? राजा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें नम थीं। बोले, ताज से मैंने राज्य जीता, पर अब जब मृत्यु सामने खड़ी है, न ताज साथ जाएगा, न सत्ता, न खजाना। यह बस एक बोध है कि राजा भी अंत में सिर्फ एक इंसान होता है। पूरा राज्य शोक में डूबा था। राजा की शव यात्रा निकली। साथ चल रहे सेवक ने जैसे ही चिता के पास ताज को उठाया, राजा के आदेश अनुसार उसे जमीन पर गिरा दिया। धम! सोने जड़े ताज की आवाज ने जैसे समय को थाम दिया। हजारों की भीड़ देख रही थी। कोई बोल नहीं पाया, लेकिन सभी समझ गए। कुछ दिनों बाद राजा का सबसे बड़ा पुत्र युवराज अर्जुन देव गद्दी पर बैठा, पर उसने वो ताज फिर कभी नहीं पहना। उसने उसे राजभवन के सबसे बड़े हॉल में एक कांच के डिब्बे में रखवा दिया, नीचे एक तख्ती के साथ। याद रखो, ताज राज करता है, पर मृत्यु सबको एक कर देती है। सीख हम जीवन में चाहे जितनी ऊंचाई छू लें, मृत्यु के आगे सब समान है। सत्य यही है, हम ताज लेकर नहीं जाते, बस कर्म और नाम छोड़ जाते हैं।